Hello students, in this video I will be teaching you about psychology class 12 chapter 1 variation in psychological attributes. The topics are individual difference in human functioning, assessment of psychological attributes and assessment method. हर कोई अगर बात करें हम फिजिकली तो एक दूसरे से अलग होते हैं। अगर फिजिकली की बात करें तो जैसे कि आप अगर देखा होगा कि किसी की हाइट ज्यादा होती है, किसी की हाइट कम होती है हाइट के बेस्ड पे, या नेक्स्ट अगर देखा जाए तो स्ट्रेंथ के बेस्ड पे, और नेक्स्ट अगर देखा जाए तो हेयर कलर के बेस्ड पे, एक्सेट्रा बहुत सारी चीजें हैं जो फिजिकली भी हमें एक दूसरे से अलग करती है। इंडिविजुअल डिफरेंस इन ह्यूमन फंक्शनिंग के अंदर अगर देखा जाए तो कोई भी इंसान कैसे सोचता है, कैसे किसी भी काम को करता है और उसके बाद वो कैसे उस चीज को एक्सेप्ट करता है। अगर मेनली देखा जाए तो किसी भी चीज को सोचने का आपके थॉट्स, या किसी भी चीज काम को करने का, या आपका वर्किंग टाइम, या किसी भी चीज को आप एक्सेप्ट करने का जो मेनली नजरिया होता है, ये हर किसी का अलग अलग होता है। ठीक है। नेक्स्ट तौर पे देखा जाए तो वेरिएशन जो है, अगर आपको देखा जाए वेरिएशन एक इस ग्लोब के अंदर या इस दुनिया के अंदर एक कलर और ब्यूटी ऐड करता है। अगर यही वेरिएशन ना हो तो शायद हमें ये जो दुनिया है ये बोरिंग लगने लगे। ठीक है। जैसे कि एग्जांपल तौर पे देखा जाए तो वेरिएशन कैसे है इस वर्ल्ड के अंदर, वो मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे एग्जांपल तौर पे देखा जाए तो आपको एक ऐसी दुनिया में भेज दिया जाए, ठीक है, जहाँ पे आपको सारी चीजें सेम कलर की हो, जैसे कि लाल, हरा, नीला। ठीक है। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि फिर आपको वहां या वो दुनिया कैसी लगेगी। आई एम श्योर आपको वो दुनिया शायद अच्छी नहीं लगे, या बोरिंग लगे, ब्यूटीफुल ना लगे। इंडिविजुअल डिफरेंस क्या है? मेनली अगर इंडिविजुअल डिफरेंस की बात की जाए तो अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजिस्ट जो इंडिविजुअल डिफरेंस है, इंडिविजुअली जो साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स हमें एक दूसरे से अलग करती है, जो साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स हमें एक दूसरे से अलग करती है, यही इंडिविजुअली डिफरेंस होता है। अगर अकॉर्डिंग टू डिफिनेशन देखा जाए तो वेरिएशन अमॉन्ग द पीपल्स कैरेक्टर एंड बिहेवियर पैटर्न्स, यानी कि जो वेरिएशन है लोगों के बीच, लोगों के पास जो वेरिएशन है अबाउट कैरेक्टर एंड अबाउट बिहेवियर, यही चीज जो है लोगों में इंडिविजुअली डिफरेंस, इंडिविजुअली लोगों को अलग करता है। नेक्स्ट सिचुएशनिज्म क्या है? सबसे पहले अगर बात की जाए तो सिचुएशन के आधार पर जब हम अपने आप के या अपने बिहेवियर को डायरेक्ट करते हैं, यही चीज सिचुएशनिज्म हो जाती है। अगर नेक्स्ट एग्जांपल तौर पे देखा जाए तो आप मान के चलो कि आपके स्कूल में कोई खड़ूस टीचर है। ठीक है। मेन है कि जो खड़ूस टीचर आपके स्कूल में है, जो उनके स्कूल में जो उनका बिहेवियर है, क्या यही बिहेवियर उनके घर पे भी होगा? ऑफ कोर्स नहीं होगा। तो मेनली यही चीज सिचुएशनिज्म हो जाती है। असेसमेंट ऑफ साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स समझते हैं अब हम। अगर बात की जाए तो असेसमेंट ऑफ साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स की, ठीक है, तो इससे पहले हम बात करते हैं क्लास 11 में आपने पढ़ा होगा साइकोलॉजिकल टेस्ट के बारे में। साइकोलॉजिकल टेस्ट क्या होता है? तो आपने देखा होगा कि साइकोलॉजिकल टेस्ट जो होता है ये एक ऑब्जेक्टिव टेस्ट होता है, जो कि प्री डिटरमाइन होता है। जो टेस्ट पब्लिश करने से पहले बहुत सारे लोगों पे टेस्ट किया जाता है, और उसकी वैलिडिटी चेक करने के बाद उसे एज अ टेस्ट घोषित किया जाता है, या एज अ टेस्ट पब्लिश किया जाता है। नेक्स्ट अगर देखा जाए तो ऐसे ही अगर असेसमेंट की भी बात की जाए तो असेसमेंट अगर मेनली देखा जाए तो असेसमेंट ये होता है कि किसी भी पर्सन की जो इंडिविजुअल साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स है उसको मेजरमेंट करके उसको एवेल्युएट करना, यही चीज असेसमेंट होता है। मेनली अगर देखा जाए तो जब तक किसी भी पर्सन की साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स को हम मेजर ना करें या प्रॉपर साइंटिफिक तरीके से मेजर ना किया जाए, तब तक हम ये नहीं बता सकते कि किसी भी पर्सन की क्या क्या साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स है। असेसमेंट ऑफ साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स से पहले हम समझते हैं कि साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स में किन किन चीजों का असेसमेंट किया जाता है, यानी कि साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स क्या क्या होते हैं। तो मेन अगर देखा जाए तो 12th के अकॉर्डिंग जो हम पढ़ते हैं टोटल 5 साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स पढ़ते हैं, जैसे कि इंटेलिजेंस, एप्टीट्यूड, इंटरेस्ट, पर्सनैलिटी एंड वैल्यू। ये 5 एप्टीट्यूड होते हैं जो हमारे मेन साइकोलॉजिकल एप्टीट्यूड होते हैं 12th के अंदर, जिसके बेस्ड पे हम किसी भी पर्सन का या किसी भी व्यक्ति का असेसमेंट करते हैं। मेनली अब हम बात करते हैं असेसमेंट कितने टाइप्स के होते हैं, असेसमेंट के टाइप क्या क्या होते हैं। मेनली अगर देखा जाए तो असेसमेंट 2 टाइप के होते हैं, पहला फॉर्मल असेसमेंट और दूसरा इनफॉर्मल असेसमेंट। ठीक है। अब हम बात करते हैं फॉर्मल असेसमेंट क्या होता है। ठीक है।
फॉर्मल असेसमेंट अगर देखें तो फॉर्मल असेसमेंट में जब हमने डिटरमाइन कर दिया है कि टेस्ट लेने का यही मॉडल है या टेस्ट को मेजर करने का यही एक तरीका है, ठीक है। जैसे कि इसमें फिक्स्ड होते हैं कि आप अगर इतना पेज लिखोगे तो इतने नंबर मिलेंगे, या ऑब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चन होता है, अगर सही आपने चूज किया है तो 1 मार्क्स या गलत चूज किया है तो 0 मार्क्स, ठीक है। मेनली अगर देखा जाए तो फॉर्मल असेसमेंट ऑब्जेक्टिव्स और ऑर्गेनाइज्ड होता है। और सेकंड थिंग अगर देखा जाए तो फॉर्मल असेसमेंट के लिए ही जितने भी साइकोलॉजिस्ट होते हैं उसको ट्रेन किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा हो जाता है इनफॉर्मल असेसमेंट। एक ही 2 इंटरव्यूअर एक बंदे का इंटरव्यू ले रहे हैं, ठीक है। तो जो दोनों इंटरव्यूअर का जो पर्सपेक्टिव होगा या दोनों के जो अंडरस्टैंडिंग होंगे वो चेंज हो जाएगा, ठीक है। सो इट इज इनफॉर्मल असेसमेंट। या मेनली अगर देखा जाए तो इनफॉर्मल असेसमेंट जो होता है वो सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन पे वर्क करता है, यानी और ये हमेशा ओपन होता है सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन के लिए, ठीक है। नेक्स्ट अगर मेनली देखा जाए तो किसी भी बंदे का अगर कंप्लीट असेसमेंट हो जाता है तो हम ये प्रिडिक्ट कर सकते हैं, उसके इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग हम ये प्रिडिक्ट करते हैं कि प्रोबेबली वो बंदा फ्यूचर में कैसा बिहेव करेगा। अब हम बात करते हैं डोमेन ऑफ साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स, ठीक है। इससे पहले हम थोड़ा देख लेते हैं कि मेनली साइकोलॉजिकल असेसमेंट के डोमेन क्या क्या होते हैं या किन किन चीजों का असेसमेंट किया जाता है, ठीक है। अगर हम एक बंदे का कंप्लीट असेसमेंट करते हैं तो उसका बहुत सारे फैक्टर हो सकते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर कॉग्निटिव लेवल पे देखा जाए तो कॉग्निटिव लेवल पे वो बंदे उस पर्सन की सोच क्या है या उसका इंटेलिजेंस लेवल क्या है, ठीक है। नेक्स्ट अगर इमोशनल लेवल पे देखा जाए तो उस बंदे का इमोशनली कैसा है, ठीक है। वो बंदा जल्दी बुरा मान जाता है या नहीं मानता, ठीक है, या वो बंदा हंसमुख है या नहीं है, ठीक है, दिस टाइप। नेक्स्ट अगर सोशल लेवल पे देखा जाए तो वो बंदा सोशली कैसा है, लोगों के साथ उठना बैठना पसंद करता है या नहीं करता है, या उनको दोस्त बनाना पसंद है या नहीं है, या उनका मेनली अगर देखा जाए तो वो खुद के साथ रहना पसंद करता है या लोगों के साथ उठना बैठना पसंद करता है। पहला इंटेलिजेंस है, ठीक है। अगर इंटेलिजेंस की बात करें तो एक पर्सन ग्लोबली किसी चीज को सोचने में, ठीक है, उसको समझने में और उसको अप्लाई करने में कितना कैपेबल है, ठीक है। वो किसी भी चैलेंजेस को फेस करने में वो कैसा अपनी यूज करता है, अपने माइंड्स का कैसा यूज करता है, कैसा वो परफॉर्म करता है, ठीक है। तो ये हमारा इंटेलिजेंस हो गया, ठीक है। नेक्स्ट अगर एप्टीट्यूड की बात किया जाए तो एप्टीट्यूड वो है अगर किसी व्यक्ति का के अंदर किसी नए चीज को सीखने के लिए इंडिविजुअल कैपेसिटी कितनी है, ठीक है, या इंडिविजुअल पोटेंशियल कितना है किसी नए चीज को सीखने के लिए, ठीक है। अगर एप्टीट्यूड के वेरिएंट्स की बात किया जाए तो एप्टीट्यूड के बहुत सारे वेरिएंट्स होते हैं जिसकी बात हम इसी चैप्टर के आगे भी करने वाले हैं, ठीक है। अब जैसे कि देखा जाए तो मान के चलो कि किसी के पास अगर हाई लैंग्वेज एप्टीट्यूड है, ठीक है, तो वो अच्छा राइटर बन सकता है, ठीक है। या अगर किसी पर्सन के पास हाई मैकेनिकल एप्टीट्यूड है तो मैकेनिकली किसी वर्क्स या इंजीनियरिंग में अच्छा परफॉर्म कर सकता है। थर्ड है इंटरेस्ट, ठीक है। तो हम पहले बात करें इंटरेस्ट क्या है, ठीक है। अगर बेसिकली देखें तो हर किसी की एक इंडिविजुअल प्रेफरेंस होती है, ठीक है, अलग अलग चॉइस होती है एक्टिविटी को लेकर या एक्टिविटी को चूज करने में, ठीक है। जैसे मान के चलो कि कोई ऐसा पर्सन है, ठीक है, जिसको डांस करने में मजा आ रहा है या डांस करने में अच्छा लगता है, उसकी जो इंटरेस्ट हो जाएगा वो डांस हो जाएगा। या दूसरा पर्सन है जिसको क्रिकेट खेलने में मजा आता है, ठीक है, तो यहाँ जो उनका इंटरेस्ट हो जाएगा वो क्रिकेट हो जाएगा। मतलब बेसिकली देखा जाए नॉर्मल वर्ड्स में तो इंटरेस्ट वो चीज है, हमें जो एक्टिविटी को करने में मजा आता है वही इंटरेस्ट है, ठीक है। और फोर्थ है आपका पर्सनालिटी, ठीक है। पर्सनालिटी क्या है, सबसे पहले अगर देखा जाए तो पर्सनालिटी जो बेसिक में देखा जाए तो पर्सनालिटी मीन होता है कि सर्टेन इन्वायरमेंट, ठीक है, या सर्टेन सिचुएशन में आपकी बिहेवियर कैसी होती है, ठीक है। मेनली अगर देखा जाए तो पर्सनालिटी के भी बहुत सारे वेरिएंट्स होते हैं या बहुत सारी चीजों पर मैटर करता है। जैसे कि मान लो कोई पर्सन है जिसकी जो डोमिनेंस है, जिसकी पर्सनालिटी जो डोमिनेंस है, कोई दूसरा पर्सन है जो सबमिसिव है, ठीक है। नेक्स्ट अगर देखा जाए तो कोई पर्सन है जो इंट्रोवर्ट पर्सनालिटी के साथ है तो कोई एक्सट्रोवर्ट पर्सनालिटी के साथ। हम बात करते हैं फिर वैल्यू, ठीक है। वैल्यू अगर देखा जाए तो वैल्यू वो होता है जो हमें जैसे हमें फैमिली से जो संस्कार मिलती है,
ठीक है, या जो फैमिली से हमें एक कल्चर मिलता है, दैट इज वैल्यू। टॉपिक है हमारा असेसमेंट मेथड। ठीक है, असेसमेंट के क्या क्या मेथड होते हैं। ठीक है, तो वैसे आपने क्लास 11 में भी पढ़ा होगा, असेसमेंट के बहुत सारे मेथड होते हैं, बट यहाँ पे जो हमें मेनली पढ़ना है ये टोटल 5 असेसमेंट मेथड पढ़ना है, जिसमें जो हमें पहला है आपका साइकोलॉजिकल टेस्ट, ठीक है, दूसरा इंटरव्यू, एंड थर्ड केस स्टडी, एंड फोर्थ ऑब्जर्वेशन, एंड फिफ्थ सेल्फ रिपोर्ट। पहला है हमारा साइकोलॉजिकल टेस्ट। ठीक है, साइकोलॉजिकल टेस्ट क्या है? ठीक है, तो सबसे पहले देखें तो इंडिविजुअल, ठीक है, और बिहेवियरल कैरेक्टरिस्टिक्स को अगर मेनली देखा जाए तो ऑब्जेक्टिव और स्टैंडर्डाइज तरीके से मेजर करना, ठीक है, ही साइकोलॉजिकल टेस्ट कहलाता है। ठीक है, साइकोलॉजिकल टेस्ट जो है मेनली साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स को मेजरमेंट के लिए बहुत सारे टेस्ट डेवलप किए गए, ऑब्जेक्टिव टेस्ट डेवलप किए जा चुके थे, जिसमें इंटेलिजेंस के लिए और एप्टीट्यूड के लिए एक्सेट्रा बहुत सारा है। सेकेंड है हमारा इंटरव्यू। ठीक है, इंटरव्यू का मतलब होता है किसी पर्सन का 1 by 1 पर्सन का इंफॉर्मेशन निकालना, ठीक है, या 1 by 1 पर्सन का असेसमेंट करना ही इंटरव्यू होता है। ठीक है, अगर इसकी यूज के बारे में बात करें तो इसका यूज जैसे कि इंटरव्यूअर किसी फेमस पर्सन का इंटरव्यू लेते हैं, या किसी जॉब के लिए आप जाते हो तो वहां आपका इंटरव्यू लिया जाता है। थर्ड है हमारा केस स्टडी। ठीक है, केस स्टडी क्या है? मेनली केस स्टडी के बारे में अगर बात किया जाए तो केस स्टडी जब हम किसी व्यक्ति के बारे में फुल डेप्थ स्टडी करते हैं, ठीक है, जैसे कि हम ये जानते हैं कि उसका साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स क्या है, ठीक है, या साइको सोशल या फिजिकल इन्वायरमेंट में उसकी साइकोलॉजिकल हिस्ट्री क्या थी, उसके डिफरेंस है। ठीक है, या हम मेनली जो अगर बात किया जाए तो केस स्टडी का जब फुल डाटा एनालाइज किया जाता है या डाटा स्टोर की जाती है तो उसमें ये भी हम देखते हैं बहुत सारा मेथड भी यूज किया जाता है, जैसे कि साइकोलॉजिकल टेस्ट यूज किया जाता है, इंटरव्यू यूज किया जाता है, और आपका ऑब्जर्वेशन, बहुत सारे मेथड है जो यूज किए जाते हैं। फोर्थ है हमारा ऑब्जर्वेशन। ठीक है, तो ऑब्जर्वेशन जब हम जब किसी व्यक्ति का, ठीक है, मेनली देखा जाए तो जब हम किसी व्यक्ति का बिहेवियर को रिकॉर्ड करते हैं सिस्टमैटिक, ऑर्गेनाइज्ड और ऑब्जेक्टिव तरीके से, ऑब्जेक्टिव के प्रोसीजर से, तो ये चीज आपका ऑब्जर्वेशन हो जाता है। इसका हमारा सेल्फ रिपोर्ट। ठीक है, सेल्फ रिपोर्ट क्या है? अगर बात करें सेल्फ रिपोर्ट के बारे में तो ये एक ऐसा मेथड है, ठीक है, जिसमें पर्सन या जो भी पेशेंट है, जो भी पर्सन है, वो खुद हमें अपने बारे में एक फैक्चुअल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, या अपने बारे में एक रिपोर्ट, फैक्चुअल इंफॉर्मेशन का रिपोर्ट क्रिएट करके हमें प्रोवाइड करता है। उस रिपोर्ट के बेसिस पे उनका असेसमेंट किया जाता है, तो ये सेल्फ रिपोर्ट होता है।